26वां श्लोक। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनाथ पितामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। भावार्थ, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। 27वां श्लोक। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम्ब्रवीत। भावार्थ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। 28वां श्लोक। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह भी सूख रहा है। 29वां श्लोक। वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंस्ते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। भावार्थ, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। 30वां श्लोक। न च शक्रो में वस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। भावार्थ, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। 31वां श्लोक। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। भावार्थ, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता। 32वां, 33वां, 34वां एवं 35वां श्लोक। कि नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये काक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः कि नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन। भावार्थ, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। 36वां श्लोक। पाप में वाश्रेदस्मान हत्वैतानात्तायेन तस्मान नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बांधवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। 37वां और 38वां श्लोक। यद्यप्येते न पश्यति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं,
ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, जो कुल के नाश के दोष को स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसे हम लोगों को इन पापों से निवृत्त होने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? 39वां श्लोक। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत। भावार्थ, जब किसी कुल का नाश होता है तो उस कुल की शाश्वत परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप पूरा कुल अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे समझना आवश्यक है, विशेषकर हमारे समाज में जहां परिवार और उसकी परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान है। 40वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसङ्करः। भावार्थ, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। 41वां श्लोक। सर्करो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। भावार्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 42वां श्लोक। दोषैरिते कुलघ्नाना वर्णसङ्करके उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। 43वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। भावार्थ, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। 44वां श्लोक। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता। भावार्थ, ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। 45वां श्लोक। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षमतरं भवेत्। भावार्थ, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। 46वां श्लोक। एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशर्म चापम शोक संविघ्न मानसः। भावार्थ, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।